गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा न्यू चैप्टर है, न्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.5। यहाँ पे 5 कर लीजिएगा, नॉट 4। हमने अभी तक 9.1, 2, 3, 4 के क्वेश्चंस कर रखे हैं। अब हमारा न्यू एक्सरसाइज है 9.5। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज़ दे रखी है जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, यानी उन आइडेंटिटीज़ को आपको यूज़ करना है और फिर उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप पहले इन आइडेंटिटीज़ को देखिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी आपको कभी भी जब एडिंग में स्क्वायर दिया रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। से एज इट इज़। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। नेक्स्ट है कि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वल का मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और सपोज ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपको दे रखा है क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी उसका मतलब होगा a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट है x प्लस ए, एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, एक्स प्लस ए बी, क्लियर है। ये चारों आइडेंटिटीज आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज ए सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी आपको जो आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है, जो इसके लिए सुटेबल है, आपको उस आइडेंटिटी का यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्लियर है। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, यानी एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा ये आइडेंटिटी बन गई कौन सी, फर्स्ट वाली। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, सिंस वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे लिखिए a इक्वल टू हमने x लिया है और b इक्वल टू हमारा है 3, ठीक है। a हमारा x और b हमारा 3 इसी के फॉर्म में है, ठीक है। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। लिखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, क्लियर है। अब इसे सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 6x, तो हमारा ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ठीक है। आप इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। हमें क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन नहीं दे रखा है कि आप इसी फॉर्मूले से करिए या इस फॉर्मूले से करिए, हमें देकर जो सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ हो रही है उसका हमें यूज़ करना है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर आइडेंटिटी दे दी कि ये इस आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, तो आपको फिर उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना है, आंसर वही आएगा, ठीक है, क्लियर। अब एक माइनस का देखिए, 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2। तो सबसे पहले 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। अभी कौन सा फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a इधर कितना है, 3a, ये a की वैल्यू है और b की वैल्यू है 1/2। अब इसमें वैल्यू रखिए 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल में 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये 2 हमने लिखी। अब a b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, 3a मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप
दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है, होल स्क्वायर है तो ये 9 3 का 9 हो जाएगा और ए का ए स्क्वायर रहेगा माइनस ये 3a प्लस इसका होल स्क्वायर कितना होगा 1/4, दैट इज सॉल्व। क्लियर? देखिए नाउ नेक्स्ट ये पॉइंट में है, ठीक है, ये भी वैसे ही होगा। अब देखिए माइनस प्लस हमारा एक फॉर्मूला था a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता था हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के फॉर्म में दे रखा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले माइनस दे रखा है या प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज होगी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब यहाँ पे हम इसको सिंपली बस ये लिख लीजिए, 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4 इक्वल में कितना हो जाएगा 1.1 m यानी a स्क्वायर माइनस का 0.4 स्क्वायर, नेक्स्ट इसका स्क्वायर 1.21, ठीक है, और ये m स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.16। क्लियर है? बस सॉल्व हो गया, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, मैं आपको हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये वाला समझ में आया सबको, हमने कैसे यूज किया, आइडेंटिटी का यूज किया, ये ऊपर एज इट इज, और स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारी क्या थी 1.1 m माइनस, और ये बी की वैल्यू 0.4, ठीक है, और दोनों का स्क्वायर कर लिया। आप देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1.21 का स्क्वायर नहीं आता, आप ऐसे भी कर सकते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और पॉइंट आप लगा दीजिए, पॉइंट हो गया। ऐसे ही 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और पॉइंट तो पॉइंट। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको भी अरेंज कर लीजिए, ये b प्लस का है ना, तो पहले प्लस का स्क्वायर, और a माइनस का है तो a माइनस का, ठीक है। अब ये भी यही वाली आइडेंटिटी बन गई, प्लस माइनस। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख लीजिए आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बस ध्यान रखने का, यहाँ पे a की वैल्यू होगी a स्क्वायर और b की वैल्यू होगी बी स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में हमको दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप कर लीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, उसके फॉर्म में हमें दे रखा है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे माइनस था तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटी के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू हमारी ओके ओके ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने ये लिखा था ना बी स्क्वायर, तो ये दोनों अलग हो जाएगा, क्योंकि एक की वैल्यू एक जगह ए स्क्वायर एक जगह बी स्क्वायर, और एक जगह बी की वैल्यू बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, ए की वैल्यू एक ही रहेगी। अब जैसे हमने यहाँ पे ए की वैल्यू ए स्क्वायर ले ली, लेकिन यहाँ पे तो बी स्क्वायर है, ऐसे बी की वैल्यू बी स्क्वायर ले ली, यहाँ पे तो ए स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमने चेंज किया तो सही है, ठीक है, लेकिन ये दोनों तो प्लस में है, तो हम इसको बी स्क्वायर कर लेंगे पहले और इसको ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि प्लस में हमारा देखिए बी प्लस का है तो प्लस का ही है और ए प्लस का है तो प्लस का ही है। ये हमने क्यों किया, ताकि हमारी ए और बी की वैल्यू एक ही आए, ठीक है, और ये हमने सही किया है। तो अब हमारी बी की वैल्यू ए की वैल्यू हो जाएगी बी और बी की वैल्यू हो जाएगी ए, ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये बी की ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर की स्क्वायर, ये तो ए की वैल्यू और ये स्क्वायर इसका है,
ठीक है, माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, ये हो जाएगा बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, दैट इज सॉल्व। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से पढ़िएगा। यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी अब इसमें हमको स्पेशली एक आइडेंटिटी दे रखी है, हमें अब इसी का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था, जिसमें दे रखा है कि ओनली सुटेबल आइडेंटिटी। तो आप कोई सी भी आइडेंटिटी जो उसमें यूज हो रही है, ऐसा नहीं कि उसमें यूज ही ना हो और आप यूज कर लें, जो यूज हो रही है वही यूज करना है। तो इसमें तो हमको दे दिया है स्पेशली कि हमें आपको एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला ही आइडेंटिटी यूज करना है, तो हमें अब इसका यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख लीजिए। x की वैल्यू यानी ये x है, x की वैल्यू पे हमारा x ही है। ठीक है, a की वैल्यू पे हमारा क्या है 3 और b की वैल्यू पे क्या है हमारा 7। ये वैल्यू पहले लिख लेने से, गिवन कर लेने से हमें क्या सॉल्व करने में इजीली होता है। अब लिख लीजिए एज इट इज x प्लस 3 x प्लस 7। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर तो यानी ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस a प्लस बी तो 3 प्लस 7, x की वैल्यू x प्लस मल्टीप्लाई ए बी 3 इंटू 7। क्लियर है? बस अब सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन तो इजी है। 10x प्लस 21, बस सॉल्व। बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि कैसे हम आइडेंटिटी का यूज करें। आइडेंटिटी याद होगी तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस लगाएं। ठीक है, क्लियर है? देख लीजिए एक बार। इसी तरह के इसके जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के, सब में यही आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, तो आपको यही यूज करना है। और देखिए कहीं अगर जैसे लिखा होगा कि जैसे यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, तो आपको जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी माइनस होगा, इतना ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें स्क्वायर के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी इनमें यूज होगी। तो ये तो आपको सबको दिख रहा है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। सॉरी, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों राइट है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी यूज कर सकते हैं, इसे दोनों राइट। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर लीजिए, ए की जगह बी, ठीक है, और बी की जगह 7। तो क्या हो जाएगा? b माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू 7। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14a। क्लियर? सॉरी, ये तो b है ना, सॉरी स्टूडेंट, ये तो हमने इसकी वैल्यू b रखी है, ये 14b। तो यहाँ पे भी b स्क्वायर ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी a की वैल्यू तो b है ना, तो ये b, ये ठीक है, b स्क्वायर प्लस का 14, ये और करके ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस का 14b प्लस का 49, ये भी राइट है। क्लियर? दोनों मैंने आपको बता दिया। अब एक ऐसा वाला भी देख लीजिए एलसीएम की फॉर्म में। इसमें कौन सा यूज हो रहा है? ये पूरा हो जाएगा a और ये पूरा हो जाएगा b। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर आप यूं भी लिख सकते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों राइट है। ठीक है, अब ये लिखिए 2/3m, ये वैल्यू किसकी है? ये है वैल्यू a की, और 3/2n ये वैल्यू है b की। ठीक है, दोनों की वैल्यू भी हमने बता दी। अब
बस वैल्यू पुट कर लीजिए। 2/3m प्लस 3/2n स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 2/3m स्क्वायर। इस m को भी लेना क्योंकि इसके साथ m अटैच है, ठीक है, तो ये m का भी स्क्वायर होगा, प्लस 3/2n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m मल्टीप्लाई 3/2n। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 4/9m स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9/4n स्क्वायर प्लस 2mn। ठीक है, क्लियर है सबको ये स्टेप। अब ऐसा मत कर देना कि इस 9 से ये 9 कैंसिल, इस 4 से 4, क्योंकि ये प्लस में, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है। इस सारे क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है बताना आपको यूज करके कि कौन सी आइडेंटिटी है। आपको ये आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद होगी, समझ में आएगी कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह के आगे के और क्वेश्चन से आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।